नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए आज फैसले का दिन है। देखिए, उस फैसले का दिन है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और आज ये पता चल जाने वाला है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सरकार क्या सोच रही है। क्योंकि अब नीतीश कुमार ने भी कहा जा रहा है कि इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और पहले से ही आपको हमने परसों ही बता दिया था कि सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि 15 फरवरी को हम शिक्षकों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, साथ में बैठकर मामले का हल निकालने की कोशिश किया जाएगा। तो एक तरह से आज का दिन जो है नियोजित शिक्षकों के लिए निर्णायक दिन है। नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि इस मामले में अब फैसला लेने के मोड में है। सवाल यह है कि नियोजित शिक्षक जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उस पर क्या फैसला निकलकर सामने आएगा या क्या फैसला लिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है नियोजित शिक्षकों के ऊपर, लेकिन चूंकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं और उन्होंने पिछले ही दिनों जब बीजेपी कार्यालय के पास नियोजित शिक्षक पहुंचे थे और वहां लाठीचार्ज किया गया था, उस दिन ही उन्होंने आश्वासन दिया था। और शिक्षकों का यह भी मानना है कि जो बीजेपी वाले हमारे लिए लाठी तक खा चुके हैं, वही सरकार में आने के बाद उन्हीं शिक्षकों के साथ उसी मुद्दे पर आखिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, जब यह आरोप लगा तो सम्राट चौधरी ने आश्वासन दे दिया कि 15 फरवरी को हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, बैठेंगे और इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। उधर नीतीश कुमार के बारे में भी खबर है कि वो भी अब इस मामले पर संज्ञान लेना चाहते हैं। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों का दिन है आज, और आज के दिन नियोजित शिक्षकों के साथ क्या होता है, सरकार क्या करती है, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनी है उस सरकार के मन में क्या चल रहा है नियोजित शिक्षकों को लेकर, यह तमाम चीजें क्लियर हो जानी है। और यह भी तय हो जाना है कि नियोजित शिक्षक जो मांग कर रहे हैं, देखिए मुख्य कुछ मांगे हैं, जैसे कि सक्षमता परीक्षा नहीं कराना, तो वो पक्ष में है ही कि नहीं चाहिए सक्षमता परीक्षा, लेकिन परीक्षा के अंदर भी कई सारी चीजें हैं जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, ऐच्छिक से स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं और कह रहे हैं कि इस परीक्षा के माध्यम से हमें ठगने की कोशिश की जा रही है। सालों साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों की परीक्षा लेने का क्या मतलब है, ये उनकी दलील है। लेकिन इन्हीं शिक्षकों में से कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो उस दौरान की बहाली में शामिल हुए जिस दौरान सिर्फ और सिर्फ साइन करके नौकरी दे दी जाती थी। मुखिया के जमाने में एक दौर हुआ करता था जब डिग्री देख करके नौकरी दे दी जाती थी शिक्षा मित्र की, और उस दौरान भी एक एरा चला था शिक्षकों को नौकरी पाने का। तो समझिए कि उस दौरान की नौकरी भी जब दी जाती थी, तो ऐसे में नियोजित शिक्षक कई ऐसे भी हैं जिन्हें वाकई में उस योग्य नहीं समझा जाता है जो बच्चों के भविष्य को संवार सके। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में हम आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं लगातार सरकार से जो मांग करते आ रहे हैं और जिस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया पिछले दिनों, आपने देखा था कि 13 तारीख को एक तरफ विधानसभा चल रहा था और दूसरी तरफ सड़कों पर नियोजित शिक्षक उतरे हुए थे। हजारों हजार की संख्या में राजधानी पटना में आए हुए थे और बीजेपी कार्यालय के पास भी शाम को पहुंचते हैं जहां लाठीचार्ज किया जाता है। सम्राट चौधरी आश्वासन देते हैं 15 तारीख को बातचीत का फैसला लिया जाता है और आज वो तारीख है जिस तारीख पर नियोजित शिक्षकों के बारे में सोचने का समय है। और नियोजित शिक्षक दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, कल ही हमने आपको सुनवाया कि अमित विक्रम शिक्षक नेता क्या कह रहे थे कि अगर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, कोई सार्थक बातचीत नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी उग्र होगा। अब किस प्रकार से उग्र कर देंगे यह भी देखने वाली बात होगी और किस प्रकार सरकार इन्हें रोकेगी यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यह सब नौबत तब आएगा जब आज की बैठक में या आज की बातचीत में सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है नियोजित शिक्षकों के हक में। और यदि सकारात्मक कदम उठाया जाता है तो उसमें भी देखना होगा कि इनकी कौन सी मांग सरकार ने मानी है और कौन सी नहीं मानी है। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया था, आपको याद होगा जब हमने बाइट सुनवाई थी आपको, तो उन्होंने कहा था कि देखिए नौकरी से निकालने पर सरकार ने कोई पक्ष नहीं रखा है, लेकिन परीक्षा तो देनी होगी, बिना परीक्षा के बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये उनकी बातों से साफ संकेतिक हो रहा, मतलब झलक रहा था। तो ऐसे में कई सारी बातें हैं। इंतजार इस बात का करना होगा कि बैठक के बाद सम्राट चौधरी यानी कि शिक्षकों को लेकर के क्या फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार पर भी नजर रहेगी कि शिक्षकों के इस मसले पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।